मैं हूँ। इसके अलावा सुल्ताना और हीरा मौजूद हैं। दोनों लड़कियाँ बहुत अच्छी ड्राइव करती हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं उनमें से कोई भी आपके साथ जा सकता है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। ताया साहब का लहजा ऐसा था कि मैं मोम सा पिघल गया। अब मैं उनसे यही कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ का माहौल मुझे डराता है। कई ऐसी चीजें हुई हैं जो समझ से बाहर हैं। इस घर का रहस्यमय माहौल मुझे प्रेरित करता है। मुझे लगा जैसे ताया मेरे दिमाग को पढ़ रही थी। उन्होंने कहा, और जहाँ तक घर के बाकी लोगों की बात है, तो आपकी जानकारी में आया है कि ताहिरा खानम ने इस घर के मालिकाना हक को लेकर हम पर मुकदमा कर दिया है। यह भी जाहिर है कि आप ताहिरा खानम से नहीं मिले हैं। और जहां तक पता है, इम्तियाज अहमद खान ने भी आपको अपने पारिवारिक व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं बताया। ताहिरा खानम के बारे में आपको बता दे कि वो बहुत ही द्वेषी महिला हैं। वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसे आप राजनीतिक परिवार कह सकते हैं। उनके परिवार के कई सदस्य लंबे समय तक सरकारी पदों पर रहे हैं और उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है। संपत्ति के बंटवारे के मामले में बड़े सीधे साधे मामले चल रहे हैं और ताहिरा खानम ने संपत्ति के बंटवारे में अपनी पसंद बदलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। एक ओर उन्होंने अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों की मदद से हम पर अपना एकाधिकार बनाए रखा, दूसरी ओर वे जादू टोना और ठंडे कर्तव्यों के कायल हैं। पता नहीं कहाँ हाथ फैलाते हैं। वो खुद रोती रहती है। धन की अपार लालसा है। हालांकि एक ही बेटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे परिवार में सिर्फ इम्तियाज अहमद की एक बेटी है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके मन में इम्तियाज अहमद खान की तलाश के बारे में जो भी योजना हो, अगर आपको उचित लगे तो मुझसे सलाह लें। यदि आप कोई बेहतर तरीका खोज सकते हैं तो मैं इस संबंध में भी अपनी सहायता प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ताया साहब। मुझे पता है कि मेरे पिता यहाँ आया करते थे और इसकी वजह मेरी दादी हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि आप खुद संसाधन विहीन हैं। मैं ही हूँ जो बाहर जाता हूँ और ऐसे स्रोतों की तलाश करता हूँ जो मुझे पापा के बारे में कुछ पता लगाने में मदद कर सकें। इस संबंध में मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जरूर, बोलो, ताया ने कहा। सुल्ताना और हारा के साथ हुई बातचीत में उन्होंने मुझे मामले के बारे में कुछ बताया। मुझे पता चला है कि आपका केस भी आपके वकील लड़ रहे हैं। जहीर हुसैन का नाम भी आपके माध्यम से मेरी जानकारी में आया। मैं जहीर हुसैन को ढूंढना चाहता हूँ। हो सकता है उन्हें पापा के बारे में कुछ जानकारी हो। हाँ, हो सकता है। मैं जहीर हुसैन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन नियाज अली एडवोकेट को इसके बारे में पता होना चाहिए। नियाज अली एडवोकेट मेरे केस को फॉलो कर रहे हैं। सुल्ताना तुम्हें कल नियाज अली के पास ले जाएगी। नियाज अली से जहीर हुसैन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जरूर कुछ पता चलेगा, क्योंकि वकील एक दूसरे को जानते हैं। और बेटा, जाने की बात मत करो। जब तक आप पाकिस्तान में हैं, हमें सम्मान दें। बदले में हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। क्या बात कर रहे हो ताया अबू? तुम मेरे हो, और यकीन मानिए, बहरीन में रहते हुए हम पाकिस्तान के बारे में सुनते रहे होंगे, लेकिन जब भी हमने यहाँ आने और अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा जताई, तो पापा ने कहा कि यहाँ उनकी कुछ दुश्मनी चल रही है और ये हमारी नहीं हो सकती। यहाँ आने का जोखिम उठाओ। हाँ, शत्रुता वास्तव में चल रही है। ये बेचारे पैसे, जिन और धरती इस दुनिया में भ्रष्टाचार की जड़ हैं। वासना ही है जो रिश्तों को खा जाती है। बेटा, फिर कल करते हैं कि तुम हीरा या सुल्ताना के साथ निकलो। जहीर हुसैन का पता ढूंढो। कार उपलब्ध है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ताया साहब। अबू, मुझे जाने दो, दादी को खिलाओ। सुल्ताना, आप काफी देख सकते हैं, हारा ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर अपनी कॉफी पीकर अपनी सीट से उठा। सुल्ताना ने कहा, अबू तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर शहाब भाई से बात कर लेता हूँ। सुल्ताना मेरे साथ बाहर आई। मैंने कहा, चलो दादी के घर चलते हैं। सुल्ताना ने बिना झिझके कहा और हम दोनों दादी के कमरे में दाखिल हो गए।
इधर हीरा दादी अम्मा के पास बैठी थी। फीडिंग ट्यूब आदि डाली गई। मैं भी अपनी दादी के पास गया। मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा प्यार जागा और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ रुई के समान कोमल था। निर्जीव प्रतीत होने वाली इसमें ऊष्मा थी जो जीवन का संकेत देती थी। सुल्ताना और हीरा चुप थे। मैं पापा के ख्यालों में खोई दादी का चेहरा देखती रह गई। तभी अचानक दादी अम्मा के हाथ की उंगलियों में चली गईं और मुझे उनकी उंगलियों का दबाव अपने हाथ पर महसूस हुआ। यह मेरा भ्रम नहीं था। मैंने दादी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। हीरा और सुल्ताना उस समय आकर्षित नहीं हुए थे। उस वक्त मेरी किसी ने नहीं सुनी जब मैंने अपनी दादी माँ की आंखें खोलने और मुस्कुराने की बात कही। मैंने सोचा कि अब उन्हें हाथ पकड़ने का यह दृश्य दिखाया जाए। ऐसा सोचते ही दादी ने झट से मेरा हाथ छुड़ा दिया। मैं उसका चेहरा देखकर दंग रह गया। उसके माथे पर हल्की झुर्रियां थीं। मैं चुप रहा। अब मैं कुछ स्थिति समझ रहा था। दादी मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन और उसके आगे एक रहस्यमय शून्य था, समझ से बाहर की बात। हीरा ने आगे बढ़कर दूध पिलाने की नली निकाली, टिश्यू पेपर से अपना चेहरा पोंछा, बालों में कंघी की, फिर प्यार से उसके माथे को चूमा और फिर उसे धुंध में लपेट दिया। चलिए चलते हैं साहब भाई, सुल्ताना ने पूछा। मैं उनके साथ वापस चल दिया। मैंने अपनी दादी के चेहरे को देखा और अपने दिल में कहा, ठीक है दादी, मैं कल कभी भी तुम्हारे पास अकेले आऊंगा और देखूंगा कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो।